कामयाबी ईमान है तो बंदा बहुत फायदे में है। और ये ईमान क्या होता है जानते हो? ईमान एक खाली जमीन की तरह है, एक खाली प्लॉट। जिस तरह शहर में जाके आदमी जमीन खरीदने पे फख्र कर रहा है ना आजकल कि मैंने शहर में एक प्लॉट खरीद लिया, एक खाली जमीन का टुकड़ा। जिस तरह होता है ईमान बिल्कुल उसी तरह है, एक खाली जमीन का टुकड़ा। उसी तरह ईमान एक खाली जमीन का टुकड़ा है। अब इस पर इमारत बनानी है। कौन सी इमारत बनानी है? अल्लाह ताला के कुरान ने फरमाया ईमान तो तेरे पास है, ईमान की जमीन तो तेरे पास है, अब फायदे के काम करता चला जा। या अल्लाह क्या करूं? अल्लाह के कुरान ने फरमाया ईमान की जमीन तेरे पास है, अब इस पर इमारत तैयार कर। या अल्लाह इमारत बनाने के लिए कुछ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। इमारत उस वक्त में बनती है जब ईंटें मौजूद हो, इमारत उस वक्त में बनती है जब लोहा सीमेंट सरिया मौजूद हो। या अल्लाह मटेरियल की जरूरत पड़ती है। लोगों तो जवाब यही आ जाएगा कि मटेरियल की जरूरत है। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अब्दुल मोईन साहब क़िबला मिसबाही मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर शहीद गज़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो करें मेरी तरफ और जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। हजरत भी तशरीफ ले आए हैं। अब इनका भी मेरे बाद में आप मुकम्मल मुदल्लल मुफस्सल खिताब सुनेंगे, नाते भी सुनेंगे मेरे बाद में। दो चार बातें मेरी सुन ले, मेरी तकरीर मुकम्मल हो चुकी है। जरा प्यार से मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। तो मैंने क्या अर्ज किया कि ईमान की जमीन पर इमारत बनानी है तो मटेरियल की जरूरत तो पड़ेगी। तो कौन सा मटेरियल चाहिए? अल्लाह ताला के कुरान ने फरमाया ईमान की जमीन पर इमारत बनानी है। या अल्लाह कौन सी इमारत बनाऊं? अल्लाह के कुरान ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। अल्लाह का कुरान कहता है अगर फायदा चाहते हो तो अमल सालिहा करो। ये अमल सालिहा क्या है? ईमान की जमीन पर अब इमारत बनाना है तो अमल सालिहा की इमारत बना लो। अमल सालिहा की इमारत कैसे बनेगी? मटेरियल क्या होगा? अमल सालिहा की इमारत बनानी है ईमान की जमीन पर तो इसका मटेरियल तुम्हें ये दुनिया की जो ईंटें हैं इनकी जरूरत नहीं। नमाजों की ईंटें इसमें लगा लो, रोजों का सीमेंट इसमें लगा लो, सजदों का सरिया इसमें लगा लो, नमाजों की लज्जतें आ जाएंगी। ये सारा मटेरियल जमा कर लो। खुदा की कसम ये जो इमारत तैयार होगी फिर देखना ईमान की जमीन पर अमल की इमारत बनेगी। अल्लाह तबारक व तआला राजी होगा और इसका फायदा यहाँ भी मिलेगा और वहां भी मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो कामयाबी कहाँ है? ईमान के साथ अमल भी हो। मगर हमारा अमल अल्लाह रहम फरमाए, सुबह हुई तो सुबह से हमारा मामला खराब है। शाम आते आते न जाने कितने गुनाह हो जाते। वक्त की कद्र का हमें नहीं एहसास, वक्त की अहमियत का हमें नहीं एहसास। हमने तो ये भी भुला दिया कि हम कौन हैं। हमने तो ये भी भुला दिया हमारा मर्तबा क्या है। हमने तो ये भी भुला दिया हमारी इज्जतें क्या हैं। हमने ये भी भुला दिया अल्लाह ने हमारा मकाम कितना बुलंद किया, अल्लाह ने प्यार हमसे कितना किया। अल्लाह ताला ने तो कुरान में हमारी इज्जतों का ऐलान किया। अल्लाह ने तो कुरान में फरमा दिया, परवरदिगार आलम ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया ए उम्मते मोहम्मद तुम बेहतरीन उम्मत हो। कौन हो? जोर से बोलो। बेहतरीन हो ना तुम। अल्लाह ने तुम्हें मुझे हम सबको बेहतरीन बनाया है ना। बोलो भाई। अच्छा हर आदमी इस दुनिया में बेहतरीन बनना चाहता है कि नहीं?
मगर तुम्हें तो रब ने बेहतरीन बना के पैदा किया। सुभान अल्लाह। और कौन सा बेहतरीन बनोगे? और तो कोई बेहतरीन इससे ज्यादा तुम्हें बना नहीं सकता जैसा रब ने बेहतरीन बना दिया। तुम क्या समझते हो ये नौजवान हमारे, क्या नाई तुम्हें बेहतरीन बना देगा? कोई क्रीम बेहतरीन बना देगी? कोई पाउडर तुम्हें बेहतरीन बना देगा? नहीं बना सकता है, अल्लाह ने बेहतरीन बनाया है। ऐ लोगों याद रखना, अल्लाह ताला ने जो शक्ल दी, अल्लाह ने जो शबाहत दी, जो सूरत दी, वो भी बड़ी प्यारी दी। कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमा दिया कि बेशक हमने इंसान को अच्छी सूरत देकर बनाया है, अच्छी शबाहत दी है, अच्छी शक्ल दी है, हुस्न से अल्लाह ने नवाजा है। ahsan तक़वीम, अल्लाह ने बेहतरीन बनाया। कितना बेहतरीन कि शबाहत का भी जिक्र कुरान में कर दिया, सूरत का भी जिक्र अल्लाह ने कुरान में कर दिया। तो बनाया ना बेहतरीन। तो कोई नाई अब इससे ज्यादा खूबसूरत बना देगा तुम्हें? नहीं बनाएगा। और ये अजीब सा एक नशा है लोगों में। मोबाइल में फोटो भी ले रहा है तो फिल्टर मार के ले रहा है, कह रहा खूबसूरत दिखूंगा, और इतना तगड़ा फिल्टर मारता है, बिल्कुल काला आदमी बिल्कुल सफेद हो जाता है। बोलो सच्चाई है कि नहीं? अल्लाह। वीडियो में देखो, ये जो तुम 4-4 घंटे देखते हो ना, ये रील जो देखते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ये जो तुम अलग अलग वक्त बर्बाद करते हो, इससे दिल मत लगाओ। ये झूठी दुनिया है, ये फरेब के सिवा कुछ नहीं है। धोखा धोखा होता कुछ है, नजर बोलो यार कुछ और आता है। ये धोखे की दुनिया है, फरेब की दुनिया है। याद रखना मेरे अजीजों, आदमी इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे मोबाइल में, फिल्मों में, ड्रामों में दिखाया जाता है। सच्चाई है कि नहीं? आदमी इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे टीवी में, फिल्मों में, मोबाइल में दिखाया जाता है। मगर हाँ, आदमी इतना बदसूरत भी नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। तो ये फरेब है, झूठी दुनिया, इससे दिल ना लगाओ। अल्लाह ताला ने बेहतरीन बनाया, इज्जतें कितनी बुलंद की। गौर तो करो, अपनी किस्मतों पे नाज तो करो। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह का कलाम पढ़ रहे, तौरात पढ़ रहे। तौरात के अंदर आपने एक उम्मत का जिक्र पढ़ा। तौरात में लिखा हुआ है एक उम्मत ऐसी आएगी, सबके बाद में आएगी, मगर जब उम्मतें जन्नत में जाएंगी तो वो बाद में आने वाली सबके पहले जन्नत में जाएगी। हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ कर दिया, ऐ मौला वो उम्मत मुझे अता कर दे, ऐ परवरदिगार वो उम्मत मुझे दे दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा वो उम्मत तुम्हें कैसे दे दूं, वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। सफा पलटा हजरत मूसा ने, आगे पढ़ रहे तौरात अल्लाह का कलाम है। अल्लाह के कलाम को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पढ़ रहे, सफा पलटा है, क्या पढ़ा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए कानून क्या था? अगर कोई शख्स रात के सन्नाटे में, रात के अंधेरे में गुनाह करता था ना, छुप कर, रात के अंधेरे में किसी ने छुप कर कोई गुनाह किया, जब दिन का उजाला होता था, सुबह होती थी, उसके दरवाजे पे गैबी तौर पर लिख दिया जाता था इसने रात ये गुनाह किया। उसकी पेशानी पे, माथे पे लिख दिया जाता था इसने रात ये गुनाह किया।
रात के अंधेरे में गुनाह करे तो अल्लाह उसके गुनाह को दुनिया के सामने रख दे। रात के अंधेरे में किसी ने गुनाह किया, अल्लाह सुबह दिन के उजाले में उसके गुनाह को जग जाहिर कर दिया करता था। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो रैत पढ़ रहे, उसके अंदर लिखा हुआ है एक उम्मत ऐसी भी आएगी रात के अंधेरे में नहीं दिन के उजाले में गुनाह करेगी, छुपकर भी नहीं लोगों के सामने गुनाह करेगी, फिर भी अल्लाह उससे इतना प्यार करेगा, अल्लाह उसके गुनाहों पर पर्दे डाल देगा, अल्लाह उसके गुनाहों को छुपा लेगा। हजरत मूसा ने अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, ऐ मेरे मौला, ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ऐ मौला वो उम्मत मुझे अता कर दे। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा वो उम्मत कैसे अता कर दूं, वो उम्मत तो मेरे प्यारे महबूब की उम्मत है। वाह 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 वाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर वरख पलटा। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए कानून क्या था? अगर किसी को सदका देना होता था, मैदान में लाकर सदके वाली चीज को रख दिया करता था। आसमान से एक बिजली आती थी या आग आती थी, या तो उस सदके वाली चीज को जला दिया करती थी या साथ ले जाती थी। जिसका कबूल हो गया पता लग जाता था, या तो आग ने जला दिया या तो उस बिजली ने जला दिया, ये साथ लेकर चली गई। जिसका कबूल नहीं हुआ उसका उधर ही पड़ा रह जाता था, सड़ जाता था, पता लग जाता था किसका कबूल हुआ किसका कबूल नहीं हुआ। लेकिन सुनो सुनो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ रहे, उसमें लिखा हुआ है एक उम्मत ऐसी आएगी वो जब सदका करेगी वो यूं हाथ बंद करके रात के अंधेरे में सदका देगी, इधर वो सदका देगी, अल्लाह उसके सदके को फौरन कबूल फरमा लेगा, फौरन अल्लाह कबूलियत का दर्जा अता कर देगा। हजरत मूसा ने हाथ उठाए, अर्ज करने लगे, या अल्लाह ये उम्मत मुझे अता कर दे। अल्लाह ने फरमाया, मूसा ये उम्मत कैसे दे दूं, ये उम्मत मेरे प्यारे महबूब की उम्मत है, ये उम्मत मेरे प्यारे महबूब की उम्मत है। इतना सुना तो हजरत मूसा ने हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, अर्ज करने लगे, अल्लाहुम्मा जालनी मिन उम्मती मोहम्मद। अर्ज करने लगे, या अल्लाह अगर वो उम्मत मुझे अता नहीं करता तो इतना करम कर दे, मुझे उसी उम्मत में शामिल कर दे। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इज्जत है तुम्हारी मेरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मकाम ये मर्तबा अल्लाह ने दिया है, ये इज्जत है। लोगों समझो तो जरा अपने आप को, अपनी अहमियत को तो समझो, अपने मकाम और मर्तबे को तो समझो। अल्लाह ने नवाजा कितना है और कितना प्यार किया। अल्लाह ने तन्हा नहीं छोड़ा है, अल्लाह ने तन्हा किसी भी मौके पर किसी भी मोड़ पर नहीं छोड़ा। हम जो कहते हैं ना, क्या करें साहब शैतान बहकाता है, क्या करें साहब हम तो कमजोर हैं, वो हमें नजर भी नहीं आता, वो हमें बहका देता, हमसे गुनाह हो जाता। अच्छा, कई लोगों को तो इतना गुस्सा है कि अगर शैतान कहीं मिल जाए ना, खुदा की कसम इतना मारेंगे, चीर फाड़ कर रख देंगे, कहीं यही तो है नालायक सारे काम खराब करवाने वाला। मगर शैतान नजर नहीं आता। अच्छा, नफ्स भी बहकाता है, शैतान भी बहकाता है। हम समझते हैं यार बड़े हम तो कमजोर हैं, मगर अल्लाह ने कमजोर नहीं बनाया, अल्लाह ने हमें आपको बहुत पावरफुल बनाया। अल्लाह ने साथ ही नहीं छोड़ा हमारा, तन्हा ही नहीं छोड़ा हमें। जब अल्लाह ताला ने शैतान को निकाला, अल्लाह ने फरमाया, काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने फरमाया, ओ मरदूद निकल जा, दफा हो जा, ओ मरदूद दफा हो जा। अल्लाह ने निकाला, फरमाया कयामत तक तुझ पर लानतें भेजी जाएंगी, कयामत तक के लिए लानत। अल्लाह ताला ने निकाल दिया तो शैतान ने जाते जाते कहा, अल्लाह की बारगाह में कहने लगा, या अल्लाह तू निकाल रहा है, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया, कहां जाएगा? कहने लगा, ला अक़ूदन्ना
लहुम सिरातकल मुस्तकीम। कहने लगा या अल्लाह जा तो रहा हूँ मगर ज्यादा दूर नहीं, सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा, जो रास्ता तेरी तरफ आता है उस पर बैठ जाऊंगा, तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तेरे बंदों से गुनाह करवाऊंगा, तेरे बंदों को मैं हर तरफ से बहकाऊंगा। इसने तो कसम खाई, कहने लगा काल फबिइज्जतिका लउग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है, मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। कहने लगा या अल्लाह तेरे बंदों को सामने से भी बहकाऊंगा, सामने से भी हमला करूंगा। कहने लगा या अल्लाह पीछे से भी बहकाऊंगा, पीछे से भी हमला करूंगा। कहने लगा मौला दाईं जानिब से, दाईं साइड से बहकाऊंगा, इधर से भी हमला करूंगा, बाईं तरफ से बहकाऊंगा, इधर से भी हमला करूंगा। कहने लगा या अल्लाह तेरे बंदों को चारों साइडों से बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया चार समतों को तूने चुन लिया, चार साइडों को तूने चुन लिया, मगर सुन ले तूने दो साइडों को छोड़ दिया। तू चार तरफ से बहकाएगा, चार साइडें तेरी और दो साइडें मेरी, जिन्हें तूने छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया तू आगे से बहकाएगा, पीछे से बहकाएगा, दाईं जानिब से बाईं जानिब से बहकाएगा, मगर तूने ऊपर वाली साइड को छोड़ दिया, नीचे वाली साइड को छोड़ दिया। तू चारों तरफ से बहकाएगा, मैं दो तरफ से बंदों पे करम करूंगा, अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ने फरमाया जब तू बहकाएगा मेरे बंदे से गुनाह हो जाएगा, फिर उसे एहसास होगा, वो यूं ऊपर को देखेगा, हाथ उठाएगा, आंसू बहा के कहेगा मौला मुआफ कर दे। अल्लाह फरमाता मैं इतना करम करूंगा, उसे अपनी रहमतों की आगोश में ले लूंगा, उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान रहमते हक बहानमी जोयत, रब की रहमतें तो बहाने तलाश करती हैं। दो आंसू बहाए तो सही बंदा। अल्लाह ने फरमाया ऊपर से करम करूंगा, नीचे से करम करूंगा। अल्लाह फरमाता है जब मेरा बंदा आएगा सर रखेगा जमीन पर, नाक रखेगा, पेशानी रखेगा, मेरी बारगाह में आकर सर झुकाएगा, फिर कहेगा मौला मुआफ कर दे। अल्लाह फरमाता है तन्हा नहीं छोड़ूंगा अपने बंदों को। तू समझता तू चार तरफ से बहकाएगा तो मैं बंदों को तन्हा छोड़ दूंगा? अल्लाह ने फरमाया वो पेशानी झुकाएगा, मैं इतना करम करूंगा, इतना करम करूंगा, बंदे का दामन तंग पड़ जाएगा, मेरा करम उससे कहीं ज्यादा उस पर होगा। तो अल्लाह के बड़े करम है मियां, बहुत अल्लाह फजल फरमाता है। कभी अल्लाह तन्हा अपने बंदों को नहीं छोड़ता, बहुत फजल फरमाता है। तो लोगों वो रब जो इतना प्यार करे, वो रब जो इतना करीम हो, फिर हमें और आपको कम से कम उस रब से अपना रिश्ता तो मजबूत करना चाहिए। फिर हमें कम से कम अपने रब से अपना रिश्ता तो मजबूत करना चाहिए। ये वली का आस्थाना, अल्लाह के वली का आस्थाना। वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। खाली अल्लाह 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 करते रहोगे तो कौन सा अल्लाह मिलेगा? और आजकल तो इतने अल्लाह अल्लाह करने वाले तुमने देखे होंगे, हर गली हर चौराहे पे यूं तस्बीह हाथ में होगी, हाथ पीछे होगा, पीछे को हाथ होंगे, तस्बीह पीछे से पड़ी जा रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पीछे को मैं समझ नहीं पाया ये कौन सा तरीका इजाद कर दिया पीछे से तस्बीह पढ़ने का। अल्लाह खैर फरमाए। दनादन तस्बीह। एक तो मैंने अभी सोशल मीडिया पे किसी ने एक वीडियो शेयर की, एक तस्बीह पढ़ने वाला मैंने उस पर देखा, बड़ी तबीयत से तस्बीह पढ़ रहा है, यूं तो 3 बार घुमाता फिर फूंक मारता, पूरे मजमे पे एक साथ माइक से फूंक मार रहा। आप सबने भी शायद देखी हो, कुछ लोगों ने देखी हो, उलमा है। अजीब अजीब तस्बीह पढ़ने वाले, तस्बीह चल रही है बराबर और लब हिल नहीं रहे, एक होंठ मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा, तस्बीह बराबर घूम रही। खाली अल्लाह अल्लाह से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले,
अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। वाह 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 वाह। अल्लाह से ये मिलाएंगे, गरीब नवाज सरकार मिलाएंगे, सरकार बगदाद मिलाएंगे। तो ये वलियों की तालीम क्या है जानते हो? हम वलियों से मोहब्बत का दावा करते हैं, हम उर्स भी सजा लेते हैं। हम समझते हैं कि जी 1 साल में एक बार उर्स कर लो और उसके बाद में छुट्टी हो गई, लंगर वंगर कर लो और चादर चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, बस हो गया काम 1 साल तक का। अब हमें नमाज की ज़रूरत नहीं, रोज़े की ज़रूरत नहीं, इबादत की ज़रूरत नहीं, किसी बात की ज़रूरत नहीं। अल्लाह वाला खुद संभाल लेंगे, वो अल्लाह के वली खुद संभाल लेंगे। हमने कर दिया 1 साल में एक बार उनका उर्स, हो गया काम। नहीं भाई नहीं, ऐसे काम नहीं होने वाला। इनकी तालीमात देखो, इनकी जिंदगियां देखो। आज जो हम बहक रहे ना, यही वजह है। हम वलियों से मोहब्बत तो करते, दावा तो है, मगर कितनी उर्स करने तक की मोहब्बत है। और यहाँ तो फिर भी अल्लाह का करम है कि उर्स में आपने अल्लाह रसूल का जिक्र, ये जिक्र की महफिल है, वरना तो ढोलक पटक रही है उर्स में तबीयत से। और ये बड़े बड़े बालों वाले बाबा और गंजेड़ी नशेड़ी झूम रहे हैं वहां बैठे, धुएं लग रहे हैं, धुएं उड़ाए जा रहे हैं पूरी तबीयत से। ये हाल हो गया भाई, पहचान मुश्किल हो गई कि ये मुसलमानों के काम। हुजूर ने ये दिया उम्मत को, मुस्तफा जान रहमत ने उम्मत को ये दिया? नहीं ना, ये तो नहीं दिया ना हुजूर ने। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को ये शरीयत तो नहीं दी ना, मगर क्या हालत बना ली। तो लोगों ने समझ लिया 1 साल में एक बार कव्वाली करो, ढोलक जो है चलेगी और कव्वालियाँ होंगी और मुकाबले होंगे और नाच गाने होंगे और बम मजे से झूम झाम के और थोड़ी देर नाच गा के एक रात में पूरी तरह से काम करके बोले हो गया काम अब 1 साल तक का। नहीं मेरे प्यारे, ये नफ्स है जो तुम्हें कहता है कि इसमें मजा है। ये नफ्स है जो कहता है कि नाचने में मजा है, झूमने में मजा है, थिरकने में मजा है। नहीं, मजा तो उसी में है जो परवरदिगार चाहता है वो काम कर ले, फिर देख उसका लुत्फ क्या होगा। नफ्स तो अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया, इतनी खतरनाक चीज है जानते हो। आखिरी बात है, तवज्जो से सुने इसको, बहुत तवज्जो से सुनने की जरूरत है, क्योंकि आप वली की बारगाह में बैठे हो। वलियों ने नफ्स पर काबू किया। कैसे? नफ्स है क्या चीज? जब अल्लाह ने इसे पैदा किया ना, परवरदिगारे आलम ने नफ्स को पैदा किया तो अल्लाह ने फरमाया नफ्स से कि बता मैं कौन हूं। इस नफ्स ने जवाब दिया, कहने लगा अंता अंता अना अना, कहने लगा तू है, मैं हूं। आज जो हम कहते हैं ना मैं हूं, ये नफ्स है। बैठे हैं हमारे बुजुर्ग हैं, आज जो ये नफ्स है, जो इंसान अनानियत इस दर्जा उसके अंदर है। हर आदमी देखो, किसी से कहो ना कि वो फला साहब ऐसे हैं वैसे हैं अच्छे, तो कहता है हाँ वो हैं जो हैं सो हैं, मगर मैं हूं। मैं करने वालों जरा सुनो, जरा गौर से सुनो, ये नफ्स है जो तुम्हें बहका रहा है। अल्लाह ताला ने नफ्स को पैदा किया, परवरदिगार ने फरमाया बता मैं कौन हूँ। कहने लगा अंता अंता अना अना, कहने लगा तू है, मैं हूँ। अल्लाह ताला को ये बात नागवार गुजरी। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों लेके जाओ दोज़ख में डाल दो। दोज़ख में डाल दिया गया, अजाब दिया गया। कितना अजाब? सूफिया फरमाते 300 साल तक जहन्नम में अजाब दिया गया। 300 साल के बाद में निकाला गया। अल्लाह ताला ने फरमाया बता मैं कौन हूं। 300 साल के अजाब के बाद में, 300 साल जहन्नम में रहने के बाद में नफ्स आया था। अल्लाह ने फिर सवाल किया बता मैं कौन हूं, मगर इसका जवाब फिर भी यही, कहने लगा अंता अंता अना अना, तू है, मैं हूं। जवाब बदला नहीं। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों फिर लेके जाओ इसे।
फिर डाल दो दोज़ख में। लेके गए, फिर दोज़ख में डाल दिया, फिर जलाया गया, फिर अजाब दिया गया। फरमाया गया 300 साल तक फिर दोबारा अजाब दिया गया, जहन्नम में रखा गया। 300 साल तक फिर अजाब दिया गया, और जब निकाला गया अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूँ। तीसरी बार भी इसने वही जवाब दिया, कहने लगा तू है, मैं हूँ। फरिश्तों ने अर्ज किया मौला इसका जवाब नहीं बदलता, या अल्लाह क्या करे, इसे फिर दोज़ख में फेंक दे, फिर दोज़ख में ले जाकर डाल दे। अल्लाह ने फरमाया दोज़ख में जाने से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोज़ख में जलाओगे, अजाब दोगे, इसका जवाब नहीं बदल रहा है। अल्लाह क्या करे, अल्लाह ने फरमाया अब इसे काबू में करना है तो दोज़ख में डाल के काबू में नहीं आएगा। या अल्लाह क्या करे, अल्लाह ने फरमाया एक काम करो फरिश्तों, इस नफ्स पर भूख का बोझ डाल दो, इस नफ्स पर सजदों का बोझ डाल दो, बंदगी का बोझ डाल दो। फिर इस पर भूख का बोझ डाला गया, फाकों का बोझ डाला गया, सजदों का बोझ डाला गया, इबादतों का बोझ डाला गया। फिर अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूँ। फिर यही नफ्स था, कहने लगा तू मेरा परवरदिगार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता लगा ये नफ्स जो काबू में आता है ना, ये उस वक्त काबू में आता है जब इस पर भूख का बोझ डाला जाए, इबादत का बोझ डाला जाए, सजदों का बोझ डाला जाए। सुभान। तो अल्लाह ने निजाम भी वैसे ही दिया। अल्लाह ताला ने 1 साल के 11 महीनों के अंदर तो इजाजत दे दी दिन भर खाओ हलाल चीजें, लेकिन 1 महीना रमजान का आया 12वां, तो अल्लाह ने उस रमजान के महीने में फरमाया अब जरा भूख का बोझ डालो नफ्स पर, अब जरा इसे भूखा रखो, प्यासा रखो ताकि ये काबू में आ जाए। इसे कंट्रोल करना है तो रमजान के रोजे रखो। अल्लाह ने भूख का बोझ डाला और उसके बाद में अल्लाह ने दूसरा निजाम कि इस पे सजदों का बोझ डाल दो। 5 वक्त की नमाजें अल्लाह ने फर्ज कर दी। फरमाया फजर पढ़ो काबू में रहेगा, ज़ोहर पढ़ो काबू में रहेगा, असर पढ़ो काबू में रहेगा, मगरिब और इशा पढ़ो, नफ्स तुम्हारे काबू में आ जाएगा। ऐ लोगों पता लग गया, अगर नमाजों का बोझ डालोगे नफ्स काबू में आएगा, सजदों का बोझ डालोगे नफ्स काबू में आएगा, अगर तुम रोजों का बोझ डालोगे नफ्स काबू में आएगा, और अगर ये छोड़ दिया तुमने, इस पर बोझ नहीं डाला, तो ये नफ्स कभी काबू में नहीं आ सकता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। तो याद रहे नफ्स को काबू में करें, हर काम अल्लाह की रजा के लिए करें, हर काम अल्लाह की रजा के लिए करें। बस ज़हमत तमाम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार जितने लोग यहाँ बैठे हैं बात को सुना है, मौला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ अता फरमा। परवरदिगार की बारगाह में दुआ है, दौरान गुफ्तगू जो गलतियाँ हुई हों अल्लाह मुआफ़ फरमाए। मैं ताइब होता हूँ अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।